बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तूने कौन से पुण्य किए राधे, तूने कौन से पुण्य किए राधे, हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। तूने कौन से पुण्य किए राधे, तूने कौन से पुण्य किए राधे, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। हरि बिन ही बुलाए आते हैं, हरि बिन ही बुलाए आते हैं। तूने कौन से पुण्य किए राधे, तूने कौन से
देखो प्रेम का बंधन चाहे इंसान का हो चाहे प्रभु का हो, इसमें एक ऐसी खींच होती है कि आप जैसे हम देखो भगवान के लिए जैसे इस भजन को गा रहे हैं, उनको डेडिकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ये चीज की ऐसे, तो देखो ऐसा कभी नहीं होता कि हम भगवान की भक्ति करने बड़ी शांति से बड़े इससे बैठे हुए और लीन होकर, और ऐसा नहीं होता कि भगवान ना आए। और भगवान के आने का एक मीठा मीठा एहसास होता है, मीठा मीठा एहसास होता है, मन मस्त होके मन झूमने लग जाता है, और एक इतनी शांति का मतलब आप उस चीज का अनुभव करते हैं, पूरे शरीर में रोम रोम आपका खड़ा होता है और पुलकित हो जाता है आपके शरीर, और एक वो अद्भुत और एक ठंडा ठंडा सा एहसास होता है, क्योंकि वो प्रभु भक्ति में जब हम विलीन होते हैं, प्रभु के कीर्तन में हमारा जो वो होता है, कीर्तन में तो हर देवी देवता बहुत खुश होते हैं, पर बांके बिहारी जी तो जरूर अपने कीर्तन और नृत्य से ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो खुद भी इन चीजों के शौकीन थे, खुद भी ऐसे थे, और रास करना, प्रेम करना, तो देखो प्रेम तो प्रभु के लिए भी वही रहा है, प्रेम की खींच उनको भी उस टाइम भी ऐसी होती थी, अब भी ऐसी रहती थी। अब वो रूहें बन चुकी है तो वो हमारे उस हिसाब से काम करती थी। जब वो इसी धरती पर इसी जगह पर वो थे तो तब वो भी इस तरह ही प्रेम करते थे। प्रेम एक ऐसा होता है कि अगर आपका सच्चा प्यार है ना, किसी से सच्ची रूह है ना, किसी के साथ आपकी मिल रही है, और क्या कह सकती हूँ मैं, निस्वार्थ प्रेम है, अगर आपका उसमें किसी चीज का स्वार्थ नहीं है, तो वो उस चीज की इतनी खींच होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, आप अपनी अंतरात्मा से उसे याद करोगे ना, बैठे किसी भी स्थिति में बैठे, भगवान ये नहीं कहते कि तुम बहुत साफ सुथरे होकर के बैठो, बहुत अच्छे होकर के बैठो तो तभी मैं आऊंगा, नहीं, एक रूह का जो खिंचाव होता है ना, आप जैसे मर्जी हालात में पहुंचे हो, आप उनको सो के याद करो। मैंने ये चीज महसूस की है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप संकट में हो, आप दिक्कत में हो, और आप जैसे मर्जी हो, चाहे आप गंदे हैं, मंदे हैं, आपने अच्छे कपड़े डाले नहीं, आप आसन पर बैठे हैं नहीं, हमें दिक्कत हो गई तो प्रभु दौड़े आते हैं, और जरूर आते हैं। ये भक्ति का एक वो है, और आते हैं, वो नहीं है देखते कि हाँ जी अब वो अच्छा नहीं है, अब वो गंदा नहीं है, कब वो नहाया नहीं है, कब मैं नहीं जाऊँ, उसने अपने बच्चे की जान बचानी होती है, तो वो तुरंत उसी हालत में वहां पहुंचते हैं और मदद करते हैं। ऐसे ही प्रेम होता है, आप जहां बैठे होंगे, जिसको अपनी रूह से याद करोगे ना, उसके पास उसकी वेव्स पहुंचेगी। बशर्त ये है कि आपको दिली अटैचमेंट होनी चाहिए, आपका रूहानी प्यार होना चाहिए, आपका दिल का प्यार होना चाहिए। आप उसको शो करो ना करो, आप बोलो ना करो, कुछ भी ना करो, अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो उसकी वाइब उसके पास पहुंचेगी। मैंने कितनी बार ये सोचा है, देखा है, कैसे जैसे मैं अपने दिल से किसी को याद कर रही होती हूँ ना, तो तुरंत मुझे भी कई बार तुरंत उसी टाइम फोन भी आ जाता है, उसी टाइम फोन आ जाएगा। मैं सोचूंगी ना कि चलो टाइम नहीं है, मैं अभी करती हूँ, थोड़ी देर कुदरती आ जाए किसी भी पर्सन का। तो ये होता है आपकी रूहानी अटैचमेंट, इसको कहते हैं रूहानी प्यार। अगर ये आपका रूह वाला प्यार किसी के साथ होगा ना, उस बंधन से कोई भी नहीं टूट पाता, इंसान भी नहीं टूट पाता, और भगवान तो भला क्या टूटेंगे। भगवान को तो ये चीजें बहुत प्रिय है, जो मतलब एक निस्वार्थ प्यार उनसे कोई करता है, और इंसान तो भाग ही नहीं सकता इस चीज से, ठीक है। जिनके साथ भी ऐसा होता है कि हाँ जी हमें उसने छोड़ दिया, हमें उसने वो कर दिया, हमें उसने, तो उनका रूहानी प्यार होगा ही नहीं। जिनका रूहानी होता है वो तो डे बाय डे उच्च स्तर पर जाता है, और वो दिली अटैचमेंट होता है, आत्मा का प्यार होता है, ठीक है। वो तो दिन ब दिन जितना होगा वो मीठा ही होता जाएगा, उसमें नहीं आती। अगर आप में कोई दिक्कत है, या आप में कोई उस चीज में कोई वो है कि हम इस चीज के लिए कर रहे हैं, आपने सोच समझ के किसी के साथ वो नहीं चलते, वो चीजें नहीं चलती, उसको भगवान भी पूर नहीं पाते। सच्चे प्रेमों को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं और सिरे तक चढ़ाते हैं, ये होता है। और यही प्रेम आप लोगों का भगवान के साथ होना चाहिए, यही आपका अपने जीवन में होना चाहिए। किसी के साथ भी होगा तो उस प्यार को कभी आंच नहीं आती, कभी आंच नहीं आती। भगवान के प्यार में भी नहीं, और किसी के प्यार, उनको कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये रूहानी चीजें होती है, तो इसमें ये होता है। तो मैंने थोड़ा सा भजन गाने के साथ साथ आपको थोड़ा सा बता दिया, तो थोड़ा सा सत्संग भी हो जाता है, थोड़ा सा आप भजन भी सुने, तो बाकी हमें तो जितनी सी नॉलेज होती है वो हम आपको बताते हैं। भजन सबको करना चाहिए, सत्संग थोड़ा सुनना चाहिए, बहुत अच्छी वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा मंत्रों जाप करने के अलावा भजन से ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन आपके मदहोश होते हैं ना, विलीन होते हैं प्रभु की भक्ति में, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।